हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 13 मई और 13 मई 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर के 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो आपके सभी वनडे एग्जाम, साथ ही साथ यदि आप स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत जो है यह तीसरे पायदान पे रहा है। विश्व थैलेसेमिया दिवस अभी 8 मई को सेलिब्रेट किया गया है। माता तीर्थ औंसी उत्सव नेपाल में मनाया गया है। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश बना है भारत। और देखिए भी वर्गीज कोसी का निधन हो गया है और ये कौन है? शतरंज के प्रशिक्षक हैं। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है। HDFC लाइफ ने अभी अध्यक्ष के रूप में के मिस्त्री को नियुक्त किया है। और देखिए, जर्मनी की एक कंपनी है, इसने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। गूगल ने वॉलेट एप्लीकेशन को भारत में लॉन्च किया है। T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक अभी अमूल को नियुक्त किया गया है। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है जो कि है यूएसए का। वीजा ने अभी भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में सुजय रैना को नियुक्त किया है। स्कॉट फ्लेमिंग को अभी भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है चीन ने। अब देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन हुआ है? तो देखिए, जो शक्ति अभ्यास है 2024 में भी भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति जो है यह 13 से 26 मई 2024 तक मेघालय का जो उमरोई है यहाँ पर भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में इसको आयोजित किया जाएगा। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में कुछ अन्य अभ्यास होते हैं जिसमें वायुसेना, नौसेना के जो अभ्यास हैं वो शामिल हैं। जैसे कि जो वरुण है यह एक भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है, जो वैकल्पिक रूप से हिंद महासागर या फिर भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है। वरुण अभ्यास 1983 में शुरू किया गया था, लेकिन जो वरुण नाम है यह पहली बार 2001 में इस्तेमाल किया गया था। गरुड़ जो है ये भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच में आयोजित होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। 7वां गरुड़ अभ्यास 2022 में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ था। देखिए, यह जो अभ्यास है यह प्रत्येक 2 साल के बाद में आयोजित किया जाता है। और एक है डेजर्ट नाइट, यह वायुसेना के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है। तो शक्ति, गरुड़, वरुण और डेजर्ट नाइट यह दोनों जो है चारों ये आपको याद रखना है। फ्रांस जो है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। और फ्रांस के अभी सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं ग्रेवियर अटल, जो कि 34 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने हैं। और ये फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, यह भी भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था। यानी कि यह गणतंत्र दिवस 2024 में भारत में मुख्य अतिथि रहे हैं। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीत नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड केवल एक ही संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, हैंड इन हैंड। और भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट ये आपको याद रखना है।
हो सकता है इसका हिंदी में नाम आपको घुमंतू हाथी लिखा मिल जाए, तो आपको हिंदी में इसको घुमंतू हाथी कहते हैं। यह भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखिए अभी 2024 में जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है अभी 11 मई को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत में जो प्रति वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह दिन नव प्रवर्तकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को पहचानने के लिए और देश में वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया। मई माह में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, साथ ही साथ जिनकी थीम आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम क्या है? जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम क्या है? अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, साथ ही साथ कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम है जो अब तक मई माह में मनाए गए हैं, सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने अपने आप्रवासन नियमों यानी कि इमिग्रेशन रूल्स में अभी चेंजेस किए हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको 5 वर्षों तक, आगामी 5 वर्षों तक जो बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको प्रशिक्षित करने के लिए भारत ने भी बांग्लादेश के साथ MOU साइन किया है। और देखिए जो नेपाल है, नेपाल की सेना ने माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर कचरा को कलेक्ट करने के लिए एक अभियान नेपाल की सेना ने शुरू किया है। और जो रसिया है यह ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है। करेंसी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है और प्रधानमंत्री हैं एंथोनी नॉर्मन अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिए भारत के जो वर्तमान में CDS हैं जनरल अनिल चौहान, इनकी अध्यक्षता में जो त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन है यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल फैक्ट की बात करें तो देखिए जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। कोलकाता जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, यहाँ पर भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो है इसका संचालन अभी हुआ है। जो कर्नाटक का बेंगलुरु है, यहाँ पर जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, इन्होंने अभी अंतरिक्ष सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिंगतारा मुख्यालय जो है इसका उद्घाटन किया है। और जो झारखंड का रांची है, यहाँ पर राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग जो है इसका उद्घाटन हुआ है झारखंड की रांची में। ठीक है, और देखिए जो अनिल चौहान है ये भारत के वर्तमान में CDS हैं और ये दूसरे इंडिया के CDS हैं। भारत के जो पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, प्लेन क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और जो CDS है इसकी फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये 4 स्टार रैंकिंग अधिकारी ही होते हैं। इनका काम भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं में समन्वय बिठाने का कार्य होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत में 3 सेनाएं हैं इनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है?
तो देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल ने अभी हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है जया त्रिपाठी को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और जया त्रिपाठी जी की इमेज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए जो सुबोध कुमार हैं, इनको भी आयुष मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन जो हैं, इनको अभी भारतीय नौसेना के वाइस चीफ या फिर उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो मौसमी चक्रवर्ती हैं, इनको अभी आकाशवाणी की महानिदेशक के रूप में मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए यह जो कॉलिन मुनरो है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह किस खेल से संबंधित है। यह क्रिकेट के प्लेयर हैं। इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और ये है न्यूजीलैंड के। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए जो भारत है, भारत ने म्यांमार का एक सिटवे पोर्ट यानी कि सिटवे बंदरगाह है, सिटवे बंदरगाह, इसका भी परिचालन नियंत्रण भारत ने हासिल किया है, जो कि है म्यांमार का। ये चर्चा में रहा है अभी कुछ दिनों पहले। और जो चाइना है, इसने भी आइंस्टीन प्रोब नाम का एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी पोइला वैशाख उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। करेंसी यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर चलती है। और क्रिस्टोफर मार्क लक्सन ये हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस टीन यूएसए, यहाँ पर यूएसए होगा, 2023 ने अपना खिताब वापस कर दिया है। इनका नाम क्या है? तो देखिए यह जो मिस टीन यूएसए है, यह 2023 का जो खिताब है मिला था उमा शोफिया श्रीवास्तव को। और इन्होंने अपना यह जो खिताब है वापस कर दिया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो मेडिसन मार्स हैं, यह अमेरिका की एक सेना अधिकारी हैं और इन्होंने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है मेडिसन मार्स ने। क्रिस्टीना पिचकोवा ये चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं और इन्होंने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। क्रिस्टीना पिचकोवा जो कि है चेक गणराज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल ऑक्सीजन केरोसिन 40 सेमी क्रायोजेनिक इंजन किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो देखिए यह जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा ही इसको विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और जो नासा है, यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। और जो CNSA है, यह चाइना की स्पेस एजेंसी है। और जो इसरो है, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फुल फॉर्म आप सभी से एग्जाम में पूछी जाती है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और हेडक्वार्टर जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। एस सोमनाथ है इसरो चीफ। इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष, इनका नाम है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो देखिए जो सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी है, इन्होंने अभी चाड का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जो इंडोनेशिया है, यहाँ के राष्ट्रपति भी जल्द ही बने हैं प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और देखिए जो रूस है, यहाँ के नए राष्ट्रपति भी जल्द ही बने हैं व्लादिमीर पुतिन। इनका नाम आप सभी जानते हैं और ये 5वीं बार इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। पनामा के नए राष्ट्रपति भी जल्द ही बने हैं जिनका नाम है लोरेंटिनी कॉर्टेजो।
लोरेंटिनी कॉर्टेजो जो है इन्होंने पनामा के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। चाड की जो राजधानी है डजमेना है। करेंसी यहाँ की सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक चलती है। प्रधानमंत्री सक्सेस मसरा है, ये भी जल्द ही नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है इस ग्रुप के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आर शंकर रमन। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो की स्थापना 1938 को हुई। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल मिशस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए जो मिखाइल मिशस्टिन है यह भी रूस के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? सोरिंग टोब्गे। सोरिंग टोब्गे ये है भूटान के। और उल्जास वेक्टिनेव ये हैं कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और देखिए रूस जो है राजधानी मास्को है। करेंसी यहाँ पर रूसी रूबल चलती है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशस्टिन है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, जो रसिया है ये अकॉर्डिंग टू एरिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रसिया है। यह जो है यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। और जो यूरोप और एशिया का सम्मिलित भाग है इसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के राजदूत ने भारत के किस राज्य में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो देखिए जो जापान के राजदूत हैं इन्होंने भी भारत के जो राज्य है नागालैंड है यहाँ पर भी शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। और देखिए ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जापान के राजदूत का नाम क्या है? सुजुको हिरोशी। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, इन्होंने नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा यहाँ पर शांति स्मारक उद्घाटन शांति स्मारक जो है इसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ इको पार्क की भी आधारशिला रखी है। और देखिए बाकी की जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा का खर्ची पूजा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और त्रिपुरा का एक पारंपरिक पोशाक है जिसका नाम है रेगनई पचरा। इसको भी कुछ दिनों पहले जीआई टैग मिला है। और देखिए जो मेघालय है यहाँ पर 34वां सेंग खीलंग महोत्सव 34वां सेंग खीलंग महोत्सव जो है यह मनाया गया है। सेंग खीलंग महोत्सव मनाया गया है। और जो मणिपुर राज्य है यहाँ पर भी स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल जो है इसकी शुरुआत मणिपुर राज्य में की गई है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। इस राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं श्री नेफ्यू रियो। राज्यपाल शीला गणेशन है। लोकसभा की एक सीट है, राज्यसभा की एक सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और जिलों की संख्या 16 है। इटांगी राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा फेमस है नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार किसने संभाला है? तो देखिए जो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार है ये संभाला है संजय भल्ला ने। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये 26वें नेवी चीफ है वर्तमान में। इनका नाम आपको याद रखना है, अभी जल्द ही इनको नियुक्त किया गया है। विवेक राम चौधरी जो हैं ये वायुसेना के प्रमुख हैं। और देखिए जो मनोज पांडे हैं ये भारत में सेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अडानी ग्रीन को विंड पावर का निर्माण करने को मंजूरी प्रदान किया है? तो देखिए यह है श्रीलंका। श्रीलंका ने अडानी ग्रीन को विंड पावर का निर्माण करने को मंजूरी प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो अभी देखिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो 25 मई है इसको विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और देखिए इस प्रस्ताव के अनुसार यह दिन सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वाले इतिहास के पहले
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को फ्रांस की जो कैपिटल पेरिस है, यहाँ पर ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित हुआ था। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि हैं पुर्तगाल के। ठीक है, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड का CVO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि जैन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।